हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ मंजीत यादव। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल जो कि वेल्डेड कनेक्शन का ये न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। यानी सबसे पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, फिर आगे टफ, इस तरीके से सॉल्व करें। तो क्वेश्चन को समझते हैं। द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज 6 mm। फिलेट वेल्ड में जो साइज है उसका, वेल्ड की साइज है जो, वो 6 मिलीमीटर दिया गया है। इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड इज 60 मिलीमीटर, यदि उस वेल्ड की जो इफेक्टिव लेंथ है, जो प्रभावी लंबाई है, वो 60 मिलीमीटर हो, देन फाइंड द वेल्ड स्ट्रेंथ। तो उस वेल्ड ज्वाइंट की वेल्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है। इफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ 110 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है फिलेट वेल्ड की माप, यानी साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड आपको क्वेश्चन में दिया गया है। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड यानी फिलेट वेल्ड की माप। इसको एस से डिनोट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस बराबर दे दिया है आपका 6 मिलीमीटर। इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव लेंथ हिंदी में बोलते हैं इसको प्रभावी लंबाई। और इसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका वैल्यू दिया गया है 60 मिलीमीटर। एज्यूम परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ 110 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। शियर स्ट्रेस दिया गया है 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। शियर स्ट्रेस कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल कह सकते हैं आप इसे, Fs 110 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, इसका फॉर्मूला क्या है? इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू शियर स्ट्रेस। तो मैं सिंबल से ही डिनोट कर दे रहा हूं इसको। इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू शियर स्ट्रेस Fs। ये होता है फॉर्मूला स्ट्रेंथ निकालने का। जब भी आपसे फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य पूछा जाए, स्ट्रेंथ पूछा जाए, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहां पर ये देखना है आपको कि इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू तो आपको दिया गया है, बट थ्रोट थिकनेस का वैल्यू आपको यहां पे नहीं दिया गया है। यानी जो कंठ की मोटाई है, थ्रोट थिकनेस है, वो वैल्यू आपको नहीं दिया है, बट उसका फॉर्मूला हमें पता है कि थ्रोट थिकनेस T इज इक्वल टू होता है K इंटू एस। K इंटू एस इंटू Fs आपको दी यहां पे फॉर्मूले में है। अब हम वैल्यू यहां पे रख सकते हैं। L का वैल्यू कितना है? 60 मिलीमीटर। और K का वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया है कि 0.707 आप ले लेंगे इंटू S। S का वैल्यू दिया गया 6 मिलीमीटर इंटू Fs। Fs का वैल्यू दिया गया 110। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करना है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। दिया गया आपका 27997.2 न्यूटन। यह आपका आंसर है।
बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट किया है मैंने और आपको ये समझ में आ गया होगा वैल्यू। यहां पर सब कुछ दिया गया था, हमें अलग से ज्यादा सॉल्व नहीं करना था, बस वैल्यू को पुट करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्वेश्चन।